हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं हूं आपकी अर्बन बुआरी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे और हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही होगी आपकी। मेरी शुरुआत तो कुछ ऐसी है कि आज हस्बैंड ऑफिस नहीं गए हैं। आज उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो हमने कहा कि आज चलो छुट्टी करवा देते हैं उनकी। तो आज वो घर पे हैं और अभी मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दिन के 2 बजे से, क्योंकि सुबह से मेरे को टाइम नहीं मिला कुछ भी शूट करने का। और अभी मैंने खाना बना दिया है। खाने में मैंने बनाया है पुलाव, सिंपल पुलाव बनाया है, चटनी बनाई है। और अभी हम लंच करेंगे क्योंकि अभी बेटी सो रही है, तो हम दोनों जल्दी से लंच कर लेते हैं। वो अपना कुछ काम भी कर रहे हैं क्योंकि घर से काम कर रहे हैं। वो छुट्टी का मतलब ये नहीं होता है कि घर से कुछ नहीं करना है, वर्क फ्रॉम होम दिया है उन्होंने, तो घर से काम कर रहे हैं। तो उनसे बोलती हूँ कि ब्रेक ले लेते हैं, वो ब्रेक ले लें और खाना खाते हैं। चलिए। खाना ये है मेरे हस्बैंड की थाली और ये है हस्बैंड जी, बीमार हस्बैंड जी। ये है गांव के प्याज। इस बार गांव में इतने छोटे छोटे प्याज हुए थे, मेरी चाची ने दिए हैं ये, तो ये हम सलाद के लिए यूज़ करते हैं। तो ये लंच कर रहे हैं, अब मैं भी अपने लिए ले आती हूँ। और ये है मेरी थाली। मेरी थाली भी लग चुकी है। चलिए, जब तक ये सो रही है मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे कनेक्ट करती हूँ। रिव्यू कैसा बना है? अच्छा बना है। अच्छा बना है। अच्छा, ठीक। उठ गए सोनू? अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? उठो 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 उठो। नो 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 नो, कहाँ जाला मेरा बेटा? अब तुम तो उठ गए हो, अब हम क्या करेंगे? अब तुम हमें कुछ नहीं करने दोगी? तुम अब हमें कुछ नहीं करने दोगे? सबको हेलो बोल दो। चलो, आपने सबको हेलो बोला, नमस्ते बोला सबको। बोल दो जय जय, बोल दो जय। अरे हमने तो लंच कर लिया जब आप सो रहे थे। अब आप क्या खाओगे? हाँ हाँ हाँ, मुँह से बोलो। तुम कहाँ जा रही हो? एक है जिसकी नींद पूरी हो चुकी है, एक है जो नींद पूरी कर रहे हैं, और मैं जगी रहती हूँ। इसलिए मैंने व्लॉगिंग बनाना शुरू कर दिया है, व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया है कि मेरा टाइम यूटिलाइज हो जाए। आधे पैसों के लिए इडली सांभर, जो उसकी सामने वाली आंटी ने दिया है उसके लिए स्पेशली। कुछ दिन पहले मेरी नेबर ने हमें वड़ा पाव खिलाया था, फिर उसके बाद मैंने उन्हें खीर खिलाई थी। तो आज उन्होंने फिर हमें इडली सांभर और डोसा चटनी ये सब दिया है। इडली आई है स्पेशली सिर्फ त्रिशु के लिए, और हम दोनों के लिए आया है डोसा सांभर। पर मैंने खाना बना दिया था, कोई बात नहीं, खा लेंगे मैं इडली और सब्जी रोटी खा लेंगे सुबह।
आज का डिनर तो वहीं का हो गया हमारा, है ना तुझे? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का रिकॉर्डिंग। ये मैं रात में हमने एंड किया था जहाँ हम लोग पड़ोसियों का दिया हुआ डोसा इडली सांभर खा रहे थे, और उसके आगे मैं शूट नहीं कर पाई किसी रीज़न से। और अभी ये मॉर्निंग में मैं 12:30 बजे शूट कर रही हूँ। सारे काम निपट गए हैं क्योंकि सुबह मैं नहीं रिकॉर्ड करती हूँ काम के चक्कर में, क्योंकि बहुत जल्दी रहती है। मेरे को लंच भी बनाना होता है, नाश्ता अलग बनाती हूँ मैं, और तो सुबह बहुत ज़्यादा काम होते हैं। फिर अभी सारे काम निपट गए तो तुषु सो रही है, तो मैंने सोचा अब मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, अब मैं थोड़ी बातें कर लेती हूँ। तो अभी मैं ये बात करने आई थी कि सैटरडे को मैंने मेंशन किया था ब्लॉग में कि हम लोग मॉर्निंग में डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पर मैंने ये नहीं बताया था कि किसको दिखाने जा रहे हैं, क्यों दिखाने जा रहे हैं, क्या हुआ है, हम तीनों में से किसको क्या हुआ है। तो आगे मैं व्लॉग में आपसे यही शेयर करने वाली हूँ कि हम किस लिए डॉक्टर के पास गए थे सैटरडे को। तो कनेक्टेड रहिए। तो गाइज़ सीन ऐसा है कि सैटरडे को हम दिखाने गए थे, मेरे हस्बैंड मुझे दिखाने गए थे। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है गॉल ब्लैडर स्टोन का। पित्त की थैली में मेरे पथरी है, और 1-2 पथरी भी नहीं है, मल्टीपल स्टोन्स हैं मेरे पेट में, मेरे पित्त की थैली में। और इसके बारे में मुझे पता चला लास्ट ईयर, जब मेरी डिलीवरी हो गई थी उसके बाद। मतलब ये कह सकते हो आप, लास्ट ईयर मैं इतना डॉक्टर के चक्कर काटी हूँ, इतना गई हूँ डॉक्टर के पास पूरा साल। पहले तो प्रेगनेंसी को लेकर 9 मंथ्स फ्रीक्वेंट जैसे सबका चलता है डॉक्टर का विज़िट, उसके बाद डिलीवरी। फिर मैंने सोचा चलो अब डिलीवरी हो गई, सब कुछ हो गया अच्छे से, मुझे मेरी बेटी मिल गई है, सब कुछ अच्छा हो गया है, अब मेरा डॉक्टरों का जो चक्कर लगना है वो बंद हो जाएगा। बट कहाँ, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने बोला नहीं, अभी वेट करो तुम्हें अभी और चक्कर काटना है। तो शुरू में तो चलो बच्चे के लिए भी दिखाना होता है सबको कि थोड़ा बहुत जुकाम हो गया बच्चे को, कभी कुछ बीमार हो गया बच्चा, वैक्सीनेशन का हो गया, वो चलता रहता है। पर मेरा तो ये हुआ कि मेरा खुद का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। मेरी खुद की ऐसी नौबत आ गई है कि सर्जरी तक बात आ गई थी, पर अभी हम रुके हुए हैं, सर्जरी तक नहीं पहुंचे हैं, अभी सिर्फ ट्रीटमेंट ही चल रहा है हमारा। तो बात ऐसी हुई थी कि अक्टूबर में मेरी डिलीवरी हुई है, उसके बाद नवंबर मेरा फर्स्ट मंथ पोस्टमार्टम, सेकेंड मंथ दिसंबर में था। तो जब मैं सेकेंड मंथ पोस्टमार्टम में थी अपने, तो हल्का फुल्का मतलब मैंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। तब 1 महीना तक तो मैंने काफ़ी परहेज़ किया, जैसे नॉर्मली डिलीवरी के बाद करते हैं, हल्का खाना खाना, खिचड़ी खाना, बाहर का अवॉइड करना। बाहर का तो मैंने पूरा प्रेगनेंसी अवॉइड करा, 9 मंथ्स मैंने कुछ भी बाहर का नहीं खाया, और डिलीवरी के बाद भी मैं मतलब काफ़ी अच्छे से परहेज़ कर रही थी। पर दिसंबर आते आते फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ा बहुत हील हो गया होगा बॉडी, अंदर से ऑर्गन्स मतलब मेरे हील हो गए होंगे। तो मैंने ऐसी एक शाम हम लोग चाय पी रहे थे, तो मेरे घर में समोसे आए थे। मतलब मेरे देवर ने बोला कि आज चाय के साथ हम समोसे, क्योंकि उस टाइम ठंड का काफ़ी ठंडा था, विंटर्स थे, तो हम चाय समोसा खाया मैंने। और जैसे बाकी सब खा रहे थे तो मैंने भी खा लिया एक समोसा, जबकि मैंने ज़्यादा भी नहीं खाया, सब मैंने एक समोसा खा लिया, ठीक है। अब ये बात थी शाम के 5:30-6 बजे के आसपास, हम लोगों ने ऐसे ही चाय नाश्ता किया होगा। देन अपने काम में लग गई मैं, अपने बच्चे में लग गई, घर के काम में लग गई। और तब मैं थी देहरादून में अपने ससुराल में, अभी मैं हूँ नोएडा में, और उस टाइम मैं देहरादून में थी। तब मैं पूरे अपने परिवार के साथ थी तब। तो 6-6:30 बजे ऐसे नाश्ता होके हम लोग अपने कामों में लग गए। तो 8-8:30 बजे मैं रोटी बना रही थी। रोटी बनाते बनाते अचानक से मुझे थोड़ा हैवी फील होने लग गया, मतलब चेस्ट में, मतलब पेट से स्टार्ट होते होते मेरे चेस्ट में मेरे को हैवी लगने लग गया। मेरे को नहीं समझ में आया कि ये क्यों हो रहा है, क्या हुआ,
मैंने कहा ऐसा मे बी शायद मैंने थोड़ा समोसा आज खाया है तो बॉडी मेरी हील नहीं हुई है परफेक्टली और मैंने शायद गलत किया, मैंने समोसा खा लिया। मैं वही समझ रही थी नॉर्मली। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं, मैं अपना खाना बनाया। बनाते बनाते रोटी बनाते बनाते मतलब शुरू जब करी थी बनानी तब हल्का हल्का हुआ और जब मैंने ख़त्म किया लास्ट रोटी, जब मैंने तवा हटाया तब मेरा वो दर्द काफ़ी बढ़ गया था। इतना इंटेंस हो गया था कि फिर तब मैं ना बैठ पा रही थी, ना चल पा रही थी, ना वॉक कर पा रही थी, ना लेट पा रही थी। मेरा इतना इंटेंस दर्द होने लग गया था। फिर धीरे धीरे मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि चलो पेट में तेल लगा लेते हैं, तेल से सही होगा। तो उन्होंने वो भी लगाया। उसके बाद फिर मैंने अजवाइन खाई कि अजवाइन भून के वो खा लेती हूँ, अगर थोड़ी बहुत गैस की दिक्कत होगी तो वो ठीक हो जाएगी। वो भी कर के देख लिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। अब फिर कभी ऐसा हो रहा था कम हो जा रहा था दर्द, फिर कभी बढ़ जा रहा था। तो मैडम उठ गई थी तो मुझे दूसरे कमरे से, मैं दूसरे कमरे में शूट कर रही थी तो वहाँ से यहाँ आना पड़ गया मेरे को। और तो वो हमारा मतलब हमारे लिए पहली बार ऐसा हुआ था, मेरे को इतना दर्द हुआ। देन काफ़ी देर तक मैं ऐसी रही, अराउंड 8:30-9 बजे से वो दर्द शुरू हुआ और 2-2:30 बजे मैंने अपने हस्बैंड को बोला। पहले तो मैं यही कह रही थी कि नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सो जाओ, सब खाना भी नहीं खाया मैंने कि सब कोई नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर जब वो रात में भी ठीक नहीं हुआ तब मैंने 2-2:30 बजे अपने हस्बैंड को बोला होगा कि नहीं मेरा ठीक नहीं हो रहा, आप चलते हैं हॉस्पिटल दिखाओ। नहीं ठीक हो रहा है और अब हमें जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। देन हम गए रात के 2:30 बजे। पहले मम्मी पापा को उठाया कि दर्द ठीक नहीं हो रहा है और हॉस्पिटल चलते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी, हम 3 जने गए और उस टाइम त्रिशु थी सिर्फ 2-2.5 महीने की। हाँ, 2-2.5 महीने की त्रिशु थी। मुझे उसकी भी चिंता हो रही थी, पर मेरी सास ने कहा तो चिंता मत कर, तुम जाओ, मैं देख रही हूँ। तब मतलब ये सो रही थी पूरे दर्द में, जब तक मैं थी आराम से सोई। हमने उस टाइम मैंने इसको रात को फीड भी नहीं करा, बॉटल का दूध हमें देना पड़ा इसे। ऐसे करके हम रात के 2:30 बजे हॉस्पिटल गए। हमारे जो सबसे नियरेस्ट जो हॉस्पिटल ऑनलाइन मेरे हस्बैंड को मिला, हम उसमें गए और वहाँ हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे इंजेक्ट किया और इंजेक्ट करने के बाद शायद उन्होंने मुझे पेन किलर दिया होगा, तो उसी से ही मेरा दर्द ठीक हुआ। आधा घंटा मैं वहाँ रही, उन्होंने जब इंजेक्शन मेरे को दिया उसके बाद मैं आधा घंटा वहीं रुकी रही। उसके बाद उन्होंने भेजा हमें। देन तब रिलीफ मिला, इंजेक्शन लगाने के बाद ही मुझे रिलीफ मिला। फिर घर आके मैं आराम से सोई। 3-3:30 बजे हम लोग आए वापस। उन्होंने एक सिरप भी मेरे को बोला कि अगर ऐसे गैस की दिक्कत है तो फिर ये आप सिरप पिया करो। मैंने डांट के उसे ऊपर बिठा दिया है। कि अब ठीक है, अब ठीक है। अब कभी दर्द हो गया, कभी डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। मतलब एट प्रेजेंट अभी चल रहा है सितंबर और आयुर्वेदिक 4 बार मैंने इंजेक्शन ऐसे लगवा लिए हैं हॉस्पिटल जाके, जब मेरा इंटेंस दर्द हुआ है और हॉस्पिटल जाना ही पड़ा है मेरे को। और बीच बीच में कभी थोड़ा दर्द हुआ तो कुछ सिरप ले लिया डाइजीन वाला या अजवाइन खा ली, तो उससे दर्द कम हो गया। तो वो तो माइनर से तो कम है, बट मेजरली मतलब 4 बार है ही मेरा ऐसा जो मैं हॉस्पिटल जाना पड़ गया है। तो अब बीच में एक बात और आई थी, हमारे एक फ्रेंड हैं तो उन्होंने हमें सजेस्ट भी किया था कि जो ये दवाई देते हैं वो खा के देखो एक बार। बट उनके पास कोई भी ऐसा, उन्होंने खुद भी ऐसा कोई केस नहीं सुना था कि गॉल ब्लैडर की पथरी निकल गई हो किसी की। किडनी में जो क्या होती हैं पथरी, वो दवाई खा के फिर भी निकल जाती है। उसमें ज़्यादातर लोगों को ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनका वो दवाई खाते हैं या पानी ज़्यादा पीते हैं तो उनका यूरिन के थ्रू
पथरी निकल जाती है। पर गॉल ब्लैडर का ऐसा कोई भी केसेस उन्होंने भी नहीं सुने थे और हमने तो सुने ही नहीं थे, क्योंकि मेरे घर में खुद मेरी मम्मी की गॉल ब्लैडर में ही थी और उनका ऑपरेशन हुआ है। तो मेरे मम्मी पापा को भी ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आया इस बात पे कि दवाई खाओगे तो सही हो जाएगा, ऑपरेशन ही है इसका एकमात्र सहारा। तो ऐसे करते करते जून में हमने एक डॉक्टर सर्च कर रहे थे कि कहाँ कहीं हम कोई ऐसे होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाई देखें जिससे थोड़ा हमारा टाइम कट जाए, एटलीस्ट इतना हो जाए कि हम ऑपरेशन को थोड़ा और डिले कर सकें। क्योंकि मैं खुद नहीं चाह रही थी कि मैं जब तक वो थोड़ी छोटी है मैं ऑपरेशन कराने चली जाऊँ। मतलब मेरा मन नहीं मान रहा था कि पीछे से उसे कौन देखेगा। देखने वाले हैं, सब हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, उसके दादा दादी हैं, सब हैं, पर फिर भी मन नहीं मान रहा था, हम दोनों का ही मन नहीं मान रहा था कि ट्राई करके देखते हैं। तो हमें किसी तरीके से ऑनलाइन एक क्लिनिक के बारे में पता चला, आयुर्वेदिक क्लिनिक के बारे में। वो उस क्लिनिक का VCC करके एक क्लिनिक है, वो आयुर्वेदिक बेस है, केरल से। तो वहाँ डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ मतलब सब कुछ केरल से ही है और उनकी जो दवाइयाँ हैं वो भी केरल से ही आती हैं। पता नहीं ऑनलाइन मेरे हस्बैंड ने ही सर्च करा, वो उनको कैसे मिला। फिर हमने कहा कि चलो ये ट्राई करके देखते हैं। और जब हम उन डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि हाँ 60% ऐसे केसेस होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के भी जो हमारी दवाई से ठीक हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि 3 महीने तुम अपना कोर्स करके देखो दवाई का, और अगर उसके बाद भी लगता है कि नहीं इम्प्रूवमेंट है देन यू कैन गो फॉर सर्जरी। हमने कहा ठीक है, हमें भी थोड़ा टाइम चाहिए कि क्या पता अगर दवाई खा लूँ तो मे बी अगर पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होती है तो कम से कम रुक जाए, या कुछ ऐसा हो कि बढ़े ना, या मेरे दर्द ना हो, मेरे को दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ नोएडा में हम दोनों ही रहते हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बेटी। यहाँ पूरी फैमिली नहीं है कि अगर अचानक से मेरे सीवियर दर्द हुआ तो पीछे से कोई पकड़ ले उसको। मेरे हस्बैंड ही हैं उसको देखने के लिए पीछे से। फिर तो हम सोच रहे थे कि बढ़े ना तो कम से कम, सही नहीं हो रहा है तो रुका रहे, दर्द ना हो। तो हमने जून से वो ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। अब जून, जुलाई, अगस्त, पूरा अब सितंबर आ गया। तो हमारा ये लास्ट विजिट था कि 3 महीने से हम दवाई खा रहे हैं और अब हमें चेक करना है कि क्या अपडेट है। तो उन्होंने अभी हमें 15 दिन का एक्सटेंड दिया है कि 15 दिन एक सिरप उन्होंने मुझे दिया। बीच में मैं उनके पास विज़िट करने नहीं गई, जब जून में एक बार गई थी उसके बाद मैं दोबारा नहीं गई, बस दवाई मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे। मेरे को विज़िट करना चाहिए था, ये मेरे से गलती हो गई कि बताना था उनको कि क्या अपडेट है, कैसे हो रहा है, क्या सिम्टम्स हैं, या क्या मेरे को अब आगे लग रहा है दवाई खा के। तो मेरे से गलती हो गई, मैं गई नहीं, बस दवाई लेके आ गए मेरे हस्बैंड। उन्होंने बोला भी कि दवाई खा रही थी कि नहीं खा रही थी, या बीच में रोक दिया था। मैंने कहा नहीं खा रही थी, पर मैं यहाँ विज़िट करने नहीं आई। तो अभी उन्होंने मुझे 15 दिन के लिए एक सिरप और दिया है कि मैंने उन्हें एक चीज़ ये बताई थी कि हाँ दर्द तो नहीं हो रहा है मेरे, बट मेरे को थोड़ा कभी कभी कुछ खा के, जैसे अगर मैं लेट खाना खा रही हूँ दोपहर में या रात में, तो मेरे को हैवी फील होता है, चेस्ट में हैवी लगता है। तो उसके लिए उन्होंने मुझे सिरप दिया 15 दिन का, तो वो पीने के लिए बोला है। और उसके बाद आने के लिए कहा है कि 15 दिन बाद हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और उसमें जैसा भी रिपोर्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको हम क्लियर चिट दे देंगे, या तो आगे सही होगा या तो फिर आप अपना सर्जरी के लिए ही देख सकते हो। तो हम वेट कर रहे हैं 15 दिन, मैं वो सिरप ले रही हूँ अभी। उसके बाद मैं और अपडेट दूंगी कि 15 दिन में अल्ट्रासाउंड करा के क्या रहता है, पता चल जाएगा कि जो सब बोलते हैं कि नहीं गॉल ब्लैडर की दवाइयों से नहीं हटती है, वो भी पता चल जाएगा। और अगर ऑपरेशन ही कराना होगा तो वो भी मैं डिसाइड कर लूँगी कि अब विंटर्स भी आने वाले हैं, सर्दी आने वाली हैं, तो तब ऑपरेशन सही रहता है। गर्मियों में तो ऑपरेशन ठीक भी नहीं रहता है। तो फाइनल हो जाएगा 15 दिन में कि ऑपरेशन करना है, कि अब मैं ठीक ठाक हो चुकी हूँ। जैसे अभी तक जितना मैंने दवाई ली है तो मेरे को पहले से थोड़ा बेटर फील हुआ है, पर कम्प्लीटली ठीक अभी भी मैं नहीं। मेरे को लगता है कि मतलब डर के खाती हूँ कोई भी चीज़। अगर जैसे आपको 2 रोटी की भूख लग रही है तो आप 3 नहीं खा सकते, 3 खाओगे तो यार कुछ गड़बड़ हो जाएगी या हैवी होगा। तो ऐसे खाने से तो अच्छा है कि एक बार ऑपरेशन कराओ और ठीक हो जाओ। तो अब मेरे को लग रहा है कि मैं
रेडी हो जाऊंगी। थोड़ी बड़ी भी हो गई है त्रिशु, अब वो थोड़ी देर रहने भी लग गई है। जैसे अगर मैं उसको छोड़ के जाऊंगी उसकी दादी के पास, उसके पापा के पास, तो वो लोग हैंडल कर लेंगे। थोड़ी देर तो वो मैनेज कर ही लेगी मेरे बिना, क्योंकि अब वो खाना खाने लग गई है। तो अब मेरे को इतनी चिंता नहीं है कि हाँ बॉटल का दूध हो जाएगा 3-4 टाइम और बाकी वो खाना खा लेगी। तो अभी फाइनल यही है वर्डिक्ट कि क्या करना है, 15 दिन में पता चल जाएगा हमें। तो वो भी मैं अपना अल्ट्रासाउंड भी आपसे शेयर करूँगी और साथ में ये भी शेयर करूँगी कि हाँ गॉल ब्लैडर के लिए ऑपरेशन ही सही रहता है या मेडिसिन खा के चीज़ें सही हो सकती हैं कि नहीं। तो इस व्लॉग को, इस इन्फॉर्मेशन को मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ, मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ इस वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, क्योंकि ये चीज़ मैंने जब नेट पे भी देखी, गूगल पे भी देखी, तो काफ़ी लड़कियां हैं जो डिलीवरी के बाद गॉल ब्लैडर स्टोन से प्रॉब्लम सफ़र कर रही हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे वीडियो भी बनानी चाहिए और अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं कि मैं जो मेडिसिन्स ले रही हूँ वो कितनी कारगर होती हैं मेरे केस में, जिससे दूसरे किसी को भी अगर ऐसा केस हो किसी का तो उसको भी हेल्प हो सके और उसको भी एक डिसीजन लेने में, क्योंकि हम लोग क्या सुनते हैं कि हाँ पथरी है करा लो ऑपरेशन, क्योंकि डॉक्टर आपको बहुत नॉर्मल सा रिएक्शन देंगे, अच्छा पथरी है कोई बात नहीं, आप बस आओ, एक दिन में आपका ऑपरेशन होगा, अगले दिन तक आप अपने नॉर्मल काम कर सकते हो। जबकि मेरे को डॉक्टर ने बहुत कन्विंस करने के लिए बोला कि नहीं कोई बात नहीं, अच्छा बच्ची छोटी भी है तो क्या हुआ, 3 महीने की है तो क्या हो गया, आप बस आज आओ, थोड़ी देर की बात है, अगले मॉर्निंग तक आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हो। बट नहीं भाई, ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है, आप कैसे इतने छोटे बच्चे को छोड़ सकते हो। तो मेरी तरफ से अगर किसी को ये इन्फॉर्मेशन हेल्प कर पाएगी तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा होगा और मैं आपको ज़रूर आगे अपडेट दूँगी इस चीज़ की। ओके, बाकी त्रिशु अभी सो रही है तो अब मैं इस वीडियो को यहीं बंद कर रही हूँ। टाटा बाय बाय, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैंने कहा था मैं ये नहीं बोलूँगी पर बोलना पड़ रहा है, क्योंकि और क्या बोलूँ मैं, एंड में क्या बोलूँ मैं। ओके बाय।